आज हम कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आज आपको डिस्कस करूंगा और खूब इजीली डिस्कस करूंगा क्या क्या चीज़ है। तो आपके कुछ कंफ्यूजन अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको कंफ्यूजन वो भी क्लियर करवा दूंगा। तो आई होप कि कंफ्यूजन कुछ नहीं रहना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल दैट डिफाइन इट्स बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्स आर नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए आप कोई मटेरियल में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या वो बिहेवियर होगा उसका मटेरियल का, वो क्या डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब वो क्या चेंज हो जाएगा ओरिजिनल शेप एंड साइज से, वो क्या नहीं होगा, क्या फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या क्रैक होगा। तो बेसिकली उसके बारे में ही हम लोग जो डिस्कस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले जो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ देख लेते हैं पहले। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड और सपोर्ट ए लोड विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो उसका जो मटेरियल का जो कितना मतलब फ्रैक्चर होने के तक वो कितना सपोर्ट ले सकता है लोड का, ठीक है, कितना कितना सपोर्ट वो ले सकता है फ्रैक्चर होने तक, वही है स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंपल है ये स्ट्रेंथ क्या है। जो आप मान लीजिए आप एक कुछ दे रहे, मतलब कुछ सपोर्टिंग लोड दे रहे, उस पे लोड दे रहे, ठीक है, मान लीजिए कुछ लोड आप दे रहे, तो कितने देर तक वो फ्रैक्चर होने तक वो रेजिस्ट कर सकता है, वही है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बाद जो आता है वो है हार्डनेस। तो बेसिकली ये आपको कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस क्या है, सेम है या अलग है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रेंड्स। तो हार्डनेस क्या है? हार्डनेस है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, एब्रेशन, पेनिट्रेशन और वेयर on it known as hardness, or the ability of a material resist plastic deformation। तो बेसिकली ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? ये है, ये आप कह सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब ये जो ओरिजिनल शेप एंड साइज से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप कह सकते हैं इसको, और ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर हो जाता है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जितना एबिलिटी है उसमें एक मटेरियल का, वही है उसके हार्डनेस। ठीक है, मान लीजिए आप कोई मटेरियल को फोर्स, आप कोई मटेरियल में अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मान लीजिए बेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कट नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तो उस टाइप के मटेरियल में हम लोग कह सकते हैं इसका हार्डनेस ज्यादा है। मान लीजिए जो ग्लास होगा, डायमंड, ठीक है, वो क्या है हार्डनेस, ठीक है, उसका हार्डनेस बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद आता है टफनेस। टफनेस एक सिंपल चीज है, टफनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो जो टफनेस क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड शॉक, लोडिंग और इम्पैक्ट बिफोर फ्रैक्चर इज नोन एज टफनेस। तो बेसिकली अगर आप मान लीजिए कोई शॉक लोडिंग दे रहे हैं और इम्पैक्ट लोड दे रही है, मान लीजिए कोई आप एक मटेरियल के ऊपर से मटेरियल के ऊपर एक शॉक लोडिंग दे दिया, ठीक है। एक होता है आप जो लोड देता है वो मान लीजिए ऊपर से कोई आप ऊपर से कुछ उसमें गिरा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? शॉक लोडिंग हो जाएगा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी रहेगा, तो ये होगा शॉक लोडिंग और इम्पैक्ट। तो तो उसके जो फ्रैक्चर होने तक जो उसका जो मतलब वो जो विथस्टैंड करेंगे शॉक लोडिंग को, तो फ्रैक्चर होने तक, तो वही है टफनेस। तो बेसिकली टफनेस आप लोग कह सकते हैं अल्टीमेट एनर्जी स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। और ये जो टफनेस है, टफनेस हम लोग मेजर करते हैं आइजोट टेस्ट से, ठीक है, आइजोट। और ये जो टफनेस है ये एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो आइजोट नंबर जो है वही है टफनेस। तो ये है टफनेस। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इलास्टिसिटी।
तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो मान लीजिए कोई मटेरियल पे आप लोड दे रहे हैं, तो उसके लोड अब जब रिमूव कर देंगे उसके बाद जो मटेरियल का जो शेप एंड साइज होगा वो अगर सेम रहता है, मतलब रिगेन कर जाता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन अगर ना होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर ना होता है, डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन शेप एंड साइज, तो डिफॉर्मेशन अगर ना हो तो हम लोग उस मटेरियल को कहते हैं इलास्टिसिटी, उसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिक मटेरियल वो है, ठीक है। तो मान लीजिए जो रबर है, रबर को आप फोर्स से उसको खींचेंगे, तो उसके बाद अगर आप जो फोर्स से वो छोड़ देंगे तो उसके छोड़ देने के बाद वो सेम जो पिछले जो साइज में था वो साइज वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं रबर एक इलास्टिक मटेरियल है। तो ये है इलास्टिसिटी। तो बेसिकली इलास्टिसिटी का ऑपोजिट आप कह सकते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है? The ability of a material to withstand permanent deformation without failure is known as plasticity। तो बेसिकली प्लास्टिसिटी में क्या होगा? प्लास्टिसिटी में जो इलास्टिसिटी में चेंज होने से डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन होगा मगर विदाउट फेलियर, फेलियर अगर ना हो, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। मोस्ट ऑफ मेटल प्रोसेस मोर प्लास्टिसिटी व्हेन हॉट देन कोल्ड। तो जब हॉट रहता है तब डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है कोल्ड के कंपैरिजन से। तो प्लास्टिसिटी है बेसिकली आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी का ऑपोजिट है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है वो है डक्टिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन विदाउट रप्चर इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो मान लीजिए डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी आप ऐसे मटेरियल को कह सकते हैं कि जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए मगर फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है। फ्रैक्चर होने तक जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उतना वो डक्टाइल मटेरियल होगा, ठीक है। और ये जो आपको याद रखना चाहिए, ये जो डक्टिलिटी है वो टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये जो डक्टिलिटी है, ये डक्टिलिटी हम लोग टेंसाइल टेस्ट से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट जो करते हैं हम लोग वो डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। और जो टेंसाइल टेस्ट में बेसिकली परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन हम लोग निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन क्या है? एलोंगेशन मतलब मान लीजिए कोई 5 मीटर का जो रॉड है उसको आप टेंसाइल फोर्स से खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा लेंथ पे। वो जो इंक्रीज किया है लेंथ पे वो है एलोंगेशन। मान लीजिए 5 mm एलोंगेट हुआ है तो वही है एलोंगेशन, ठीक है। तो हम लोग डक्टिलिटी अगर 12% से एलोंगेशन ज्यादा हो तो हम लोग हाईली डक्टाइल मटेरियल इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम वो है डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल। तो उसके बाद आते हैं ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस एक इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रिटलनेस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्चरिंग ऑफ ए मटेरियल विदाउट मच शॉक लोड्स और विदाउट एप्लीकेबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो मान लीजिए आप कोई शॉक लोड दे रहे, ठीक है, शॉक लोड दे रहे कुछ मटेरियल पे, तो मटेरियल अगर ज्यादा वो शॉक अगर नहीं ले पाए और डिफॉर्मेशन हो जाए और या फिर क्रैक आ जाए उसमें, तो फिर हम लोग कहते हैं उसे ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। मान लीजिए जो ग्लास है, ग्लास में क्या होता है? ग्लास अगर आप ऊपर से नीचे छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? ब्रिटल मटेरियल है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रिटल। तो बेसिकली ब्रिटल क्या है? डक्टिलिटी अगर ना हो तो लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटल, ठीक है। तो यही है ब्रिटल। ब्रिटल अगर हो तो इजीली आपका जो क्रैक है वो आ जाएगा। और बेसिकली जो ये ब्रिटल मटेरियल है, जो परसेंट ऑफ एलोंगेशन है वो लेस देन 5% होता है। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है मेएबिलिटी। तो मेएबिलिटी क्या है? द कैपेसिटी of a material to withstand before under compression without rupture is known as meability। तो बेसिकली जो जो डक्टाइल में था, डक्टाइल में आप टेंशन फोर्स के द्वारा क्रिएट कर रहे थे, तो मेएबिलिटी देखिए क्या होगा? वो होगा कंप्रेशन। मान लीजिए कोई मटेरियल को आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने से वो
क्या होगा, यूनिडायरेक्शन में वो फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो करेगा। तो अगर रैप्चर ना हो जाए, फ्लो करे, ठीक है, रैप्चर ना होकर फ्लो करे, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस अगर उस प्रॉपर्टी उस मटेरियल में रहता है फ्लो करने के लिए, अगर कंप्रेशन फोर्स दे रहे, कंप्रेस कर रहे हैं उसे, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेबलिटी, ठीक है। तो मेबलिटी, मान लीजिए जो रोलिंग होता है, फोर्जिंग होता है, ठीक है, वो मेबलिटी होता है। मेबलिटी मटेरियल आप लोग एल्युमिनियम लीजिए, जिंक लीजिए, लेड लीजिए, गोल्ड लीजिए, ठीक है, ये है हाईली मेबलिटी मटेरियल। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जल्दी। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।